आखिर क्यों वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा? आखिर क्यों वकीलों ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे डाला है? आखिर कब तक बीजेपी की ये चुप्पी उसका काम चलाती रहेगी? दोस्तों, पूरी की पूरी बीजेपी और पूरा का पूरा आरएसएस इस वक्त सख्ते में है। शुरुआत में लगा कि भाई ये आपस की लड़ाई थी, राम मंदिर चढ़ावा मामले में कुछ खबरें बाहर आ गई तो बस मामला सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, कम से कम कुछ वीडियोस के जरिए बता रहा है कि जैसे अयोध्या के बच्चे बच्चे को, अयोध्या के चप्पे चप्पे को पता हो कि एग्जैक्टली वहां चल क्या रहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था, उन्हें जब कोर्ट में पेश करने की बारी आई तो वहां के जो स्थानीय वकील थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया, सीधा नो बोल दिया है। क्यों? क्योंकि वकीलों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़कर चले जाएं या इन्हें जेल भेज दिया जाए। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो पूरा अयोध्या जाम कर दिया जाएगा। दोस्तों, इनफैक्ट बार एसोसिएशन के लोगों ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया ना, कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनके लिए कोई वकील खड़ा भी नहीं होगा, मतलब उनकी तरफ से कोई पैरवी भी नहीं करेगा। दोस्तों, बार एसोसिएशन ने जो शर्त रखी है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय तो दोस्तों इस्तीफा दे चुके हैं, गोपाल राव ने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि इस्तीफा क्यों हुआ, इसका औपचारिक सफाई कब दी जाएगी? मतलब आप सोचिए, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से 20 दिन से ये खबरें चल रही हैं, 20 डेज, और करीब 1 दिन पहले इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। याद है, मैंने आपको कल दिखाया था। उसमें भी यही बताया गया है कि सनातन को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। बस ये बताया गया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। ये क्यों नहीं बताया राम मंदिर ट्रस्ट ने कि क्यों इस्तीफा दिया है? और राम मंदिर ट्रस्ट ने ये क्यों नहीं बताया कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया इसका मतलब वो दोषी मानते हैं अपने आप को, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? बस इस्तीफा। इस बात से दोस्तों अयोध्या के वकील आहत हैं, और बात केवल अयोध्या के वकीलों की नहीं है। क्या आपने कभी सोचा दोस्तों कि अयोध्या में बीजेपी क्यों हार रही? मतलब बीजेपी बहुमत से दूर हुई, ये बात सही है, लेकिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अयोध्या में काम नहीं हुआ, भाई काम तो हुआ है अयोध्या में। राम मंदिर बनने के दौरान वहाँ विकास भी हुआ है, वहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ फायदा भी पहुंचा है, लेकिन फिर भी बीजेपी इतनी बुरी तरह से हारी। क्यों? क्योंकि वहाँ जिस तरह से लोगों को विस्थापित किया गया, जमीनें खरीदी गई, बेची गई, वहाँ स्थानीय लोगों को सब पता है। हुआ क्या दोस्तों, ये चढ़ावा पर चोरी का मामला है ना, इसने ऐसे कई मामले और खोल दिए हैं। अब देखिए, संजय सिंह ने 1-2 दिन पहले क्या किया। संजय सिंह ने एसआईटी को बकायदा सबूत सौंपते हुए क्या कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को चूना लगाया गया उसी से जुड़े हुए लोगों द्वारा कि 2 करोड़ में जमीन खरीदी, 5 मिनट में बेच दी, जस्ट इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में 18 करोड़ की बेच दी। अरे 2 करोड़ की जमीन कोई 4-5 करोड़ में बेच सकता है, 5 मिनट में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी जमीन के रेट में? 18 करोड़ में, मतलब कई 100 गुना आपने मुनाफा कमा लिया। और किसकी चपत लगाई? राम मंदिर ट्रस्ट की चपत लगाई, मतलब ट्रस्ट का बेवकूफ काट दिया आपने। और ये सब कुछ अयोध्या में चल रहा है पिछले कई दिनों से। अब बीजेपी कहती है कि भाई हमने एसआईटी बना दी। कमाल की बात है दोस्तों, ये जो संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं जमीन घोटाले वाला मामला, ये तो अयोध्या में कई दिन से चल रहा है। वहाँ के लोगों के पास कहानियां हैं, किसने बेचा, किसने खरीदा, कौन कौन से खेल चल रहे हैं वहाँ। राम मंदिर बनने के बाद, राम मंदिर बनने से पहले के और उसके दौरान जो कुछ भी वहाँ जमीनों के नाम पर चल रहा है, अभी भी आप वहाँ जाइए, स्थानीय लोगों से बात कीजिए, वो आपको बहुत सारे लोगों के नाम बता देंगे। बट सब में चुप्पी साध ली गई। लेकिन अब इस चढ़ावा चोरी मामले की वजह से दोस्तों सब कुछ खुल गया है। ये जो बार एसोसिएशन के वकील हैं, इनका जो गुस्सा फूट रहा है, वो किस बात पर फूट रहा है? यही फूट रहा है ना कि खाली इस्तीफा देने से क्या होगा। इस्तीफा भी तीनों का नहीं हुआ है, या तो इनको जेल भेजो या इनसे बोलो अयोध्या से निकल जाए। और अभी तक चंपत राय का अता पता नहीं है, ना तो वो बाहर आकर मीडिया से बात कर रहे, वैसे आए दिन मीडिया से बात करके ज्ञान बघारते रहते हैं। अब सब बीजेपी वाले क्या बोलते हैं, एसआईटी बना दी गई है, एसआईटी अपना काम करेगी, एफआईआर दर्ज हो गई है। दोस्तों, हालत ये हो गई है बीजेपी की कि भारत समाचार के मुताबिक राम मंदिर में कवरेज पर रोक लगा दी गई है। राम मंदिर में पत्रकार जाके, रिपोर्टर जाके वहां कवरेज नहीं कर सकते, आपको इजाजत लेनी पड़ेगी वहां से। उससे क्या होगा? खबरें आनी बंद हो जाएंगी। दोस्तों, चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा की चाची ने जानते हैं क्या बयान दिया है कि इस आदमी की सैलरी 12,000 रुपए थी। 12,000 की नौकरी में इस आदमी ने करोड़ों की प्रॉपर्टी जोड़ ली, 75 लाख का मकान जोड़ लिया, फार्म हाउस जोड़ लिया। उसकी चाची बता रही है। और ये कौन था? चंपत राय का बड़ा खास हुआ करता था।
कैसे जोड़ लिया किसी ने? ऊपर से बारिश हो रही थी क्या इनके घरों के ऊपर, या इन्होंने अपने घरों में मनी प्लांट लगा रखा था? और ये सब कुछ सबके सामने आंखों के आगे होता रहा। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों कि मंदिर का उद्घाटन करे मोदी जी, फ्रंट में वीडियो बने मोदी जी की, पूजा अर्चना करे मोदी जी, सारा क्रेडिट ले मोदी जी, दुनिया कहे मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, और अभी तक मोदी जी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कोई मन की बात नहीं की है। वहां जो आरोप लग रहे हैं जमीन घोटाले के, उस पर मोदी जी के मन में कोई बात नहीं आई है। मतलब प्रधानमंत्री ने उस पर जुबान तक नहीं खोली है। ऐसा ही अव्यवस्था जब महाकुंभ के दौरान देखने को मिली थी, और उस वक्त भी आरोप लगे थे, तब भी मोदी जी ने बस महाकुंभ के प्रबंधन की तारीफ की और उसकी अव्यवस्था पर बात नहीं की। और अब तो हद ही हो गई है, बात बात में हर दिन बोलने वाले मोदी जी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए दोस्तों वहां के वकील बोल रहे हैं कि अगर ये तीनों अयोध्या छोड़कर नहीं गए या इनको जेल में नहीं डाला गया तो हम ट्रैफिक रोक देंगे। संजय सिंह ने अभी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें बोली है। आप सोचिए, संजय सिंह तो दिल्ली में रहते हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है। वो अलग बात है कि उनकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्हीं को दी गई है, बट ये तो सबको पता था ना कि अयोध्या में क्या हो रहा है। तो संजय सिंह एसआईटी को सबूत सौंप रहे हैं। ये काम तो बीजेपी के लोगों को करना चाहिए था, आरएसएस के लोगों को करना चाहिए था। पता ये चल रहा है सैकड़ों हजारों करोड़ की चोरी तो दान पात्र से हो गई। फिर ये पता चल रहा है चांदी चोरी हो गई, गहना चोरी हो गया, आभूषण चोरी हो गया, पादुका चोरी हो गई। फिर ये पता चल रहा है 40% कमीशन मांगा जाता है। प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन मांगा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस काम में शामिल इंजीनियर दीनानाथ वर्मा का बयान है। 40% कमीशन। आपको याद होगा 40% कमीशन के नाम पे एक सरकार चली गई थी भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में। वो 40% कमीशन जो भाजपाइयों ने वहां सीखा था, वो 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर में भी खा रहे थे चंदा चोर पार्टी के लोग। उसके बाद पता यह चलता है कि वहां एक जमीन नहीं, तमाम ऐसी जमीनें हैं जो औने पौने दामों की जमीनें करोड़ों करोड़ में खरीदी गई। एक नजूल की जमीन है जो यूपी के लोग हैं जानते होंगे, ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। वो नजूल की जमीन 24 करोड़ में खरीद ली गई, जिसमें एसडीएम लिख के दे रहा है ये जमीन तो नजूल की है। एक जमीन का टुकड़ा 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख में खरीदी गई, जहां पे खुद योगी जी की सरकार किसान को 4,40,000 बिस्वा मुआवजा दे रही है, वहीं पर किसान आलोक बंसल नाम के व्यक्ति से ट्रस्ट खरीदता है 47 लाख रुपए बिस्वा। भाजपा के मेयर का एक भतीजा है दीप नारायण, वो 20 लाख रुपए में एक जमीन खरीदता है और 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है 2-3 महीने के बाद। एक जमीन उसको दान में मिलती है, भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे को वो दान की जमीन जो उसको निःशुल्क मिलती है, बिना पैसे की मिलती है, वो जमीन 1 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच देता है। एक जमीन 92 लाख की 5 करोड़ 60 लाख में ट्रस्ट को बेची जाती है। कितने सारे मसले हो गए। 13 दस्तावेज मैंने जमीनों के घोटाले से संबंधित दिए, छोटे मोटे नहीं, 13 दस्तावेज दिए मैंने, 13 दस्तावेज। मामूली दाम की जमीन करोड़ों करोड़ में खरीदी गई। सब जगह दस्तखत चंपत राय के थे। अब हल्ला मचा, कई दिनों तक मीडिया में खबरें चली, जो हमारी बातें थी वो सच साबित होने लगी। केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, वीडियो बनाया, खुद पहुंचे। तो जिस दिन अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं, जिस दिन मैंने एसआईटी के सामने जाके दस्तावेज दिया, केजरीवाल साहब अयोध्या पहुंचते, आनंद फानन में एफआईआर लिख दी गई 8 लोगों के खिलाफ। उन 8 लोगों में कहने लगे साहब ये तो 6 बैंक कर्मचारी हैं। देखिए आप कैसे खेल खेलते हैं।
कहते हैं 6 बैंक कर्मचारी हैं। पता चला वो सबके सब अनिल मिश्रा और बाकी लोगों के रिश्तेदार हैं, उनके 18,000 20,000 रुपए में उनको बैंक का टेम्पोररी कर्मचारी बनवा के रखवा दिया गया। ये पूरा खेल मैं आपको बता रहा हूं कैसे हुआ है। वहां पे वही लोग गड्डियां गिनते थे, वही लोग गड्डियों में ज्यादा रुपए रखते थे और पैसा चोरी करके चंपत हो जाते थे। चंपत के नेतृत्व में, चंपत